जी हाँ दोस्तों, इंतकाम की घड़ी आ चुकी है एंड आज पता चलने वाला है कि कौन रिप्रेजेंट करेगा EMEA रीजन को। ऑफ कोर्स बर्लिन में फाइनल्स के अंदर ग्रैंड फाइनल्स ऑफ कोर्स फिर से स्टैंडर्ड क्लासिक NA वर्सेस EU मैचअप ऑफ कोर्स होगा। NA मैचअप तो बाद में हम लोग को पता चलेगा, बट चलिए EMEA रीजन के मैचअप की बात करें तो ऑफ कोर्स अभी थोड़ी देर में हम लोग को हमारे मैप वीडियोस नजर आएंगे। एंड कल हमने काफी सारा वेरिएशंस देखा, स्पेशली G2 के साइड पे, दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी दैट दे पुट ऑन द टेबल, राइट? जैसे हेवन में उन्होंने अपने एजेंट कॉम्पोजिशंस की काया पलट। I mean, डेफिनेटली जो एजेंट कॉम्पोजिशन का आप चेंज कह रहे हैं वो काफी इनमें से कोई एक देखने को मिलेगा, शायद दोनों शायद ना देखने को मिले, बट एसेंट या हेवन में से कोई एक मैप हो सकता है। लेट्स सी कौन सा पहला मैप बैन किया जाएगा इन दोनों टीम्स की तरफ से। दैट्स आई वुड से ब्रीज के कहीं ना कहीं आसार थोड़े ज्यादा लग सकते हैं। ब्रीज स्प्लिट जैसे कि आपने बात करी, ब्रीज Icebox can be still a far stretch. एक टीम ही खेली थी ब्रीज इंटायर टूर्नामेंट के अंदर, और वो टीम हमारे साथ इस बार जुड़ी नहीं है और रही नहीं है। Enough. But चलिए हेवन बैन गैम्बिट की तरफ से देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि ये जो वेरिएशंस ला रहे हैं, राइट, अपने कॉम्पोजिशंस पे, तो कहीं ना कहीं गैम्बिट डिड नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क। बट मैं देखना चाहूंगा स्प्लिट बैन कमिंग इन फ्रॉम G2, सो फर्स्ट पिक क्विक मे स्टैंडर्ड एसेंट आइसबॉक्स बाइंड ही देखने को मिले जो लास्ट टाइम था। शायद प्रॉपर एक रीमैच की तरीके से ही देखने को मिले, मे बी शायद। ब्रीज कम्स इन, वाओ, ब्रीज कम्स इन, वाओ। गैम्बिट की तरफ से हुक्म का एक का इन्होंने खेल लिया, राइट? एंड दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट गेटिंग डेडली, बिकॉज अगर नैट्स हमको उनके वाइपर पे नजर आते हैं, he's gonna change a lot of things. And well, of course, G2 I believe have started with attacking. Yes. ये मजेदार होने वाला है, ये सच में मजेदार होने वाला है। लाइक G2 के लिए अटैक का शुरुआत करना, मैं बस ये देखना चाहूंगा कि मिड साइड का कंट्रोल कैसे लिया जाता है, कैसे छीना जाता है, एंड अगर डिफेंस साइड से अगर कोई रहता है तो हाउ डू दे जस्ट प्ले अराउंड ऑल दीज थिंग्स। सो या ब्रीज गैम्बिट का पिक, G2 का अटैक, आइसबॉक्स आता है दूसरा मैप, G2 का पिक। अब गैम्बिट के ऊपर कहीं ना कहीं एक सवाल रहेगा, अटैक है डिफेंस। अगर ब्रीज के आंकड़ों की तरफ देखे, हमेशा G2 प्रॉमिसिंग रही है अपने अटैकिंग साइड पे। कॉम्पोजिशन ऑफ कोर्स उनका रहता है डबल डुअलिस्ट का, राइट? एंड या आइसबॉक्स एंड गैम्बिट गोइंग ऑफ विद अटैक, इंटरेस्टिंग। एंड जायज भी बनता है, राइट? आइसबॉक्स बीइंग एन अटैकर साइडेड मैप, पहले ही अच्छा लीड बना देते हैं। एंड अब मैप पूल पे सिर्फ 2 मैप्स रह गए, असेंट है भाई, डिसाइडर कौन? फाइंड, मे बी मैं चाहूंगा, बट मेरे चाहने ना चाहने से क्या ही होता है। खैर असेंट मिलता है यहाँ पे। असेंट स्ट्रॉन्गेस्ट मैप, या गैम्बिट की तरफ से द स्ट्रॉन्गेस्ट मैप हमने देखा है, 13-3 हराया था उन्होंने। एंड लास्ट टाइम पहला मैप था, इस बार आखिरी मैप, तो मे बी टू सेटल द स्कोर और कुछ ऐसा। एंड इनफैक्ट G2 ने भी स्टैंडर्ड डिफेंस चूज किया, एक अच्छा डिसीजन, सेफ खेलना चाह रहे हैं। एंड इनफैक्ट G2 चाहेगी कि इस मैच को 2-0 खत्म कर ले। एंड द सेम थॉट इज आल्सो गोइंग विद गैम्बिट। तो चलिए जल्द से जल्द पहले मैप के बारे में बात करते हैं, राइट? वी हैव गॉट अटैकिंग साइड, गैम्बिट ऑन द डिफेंस। क्विकली एक रन ओवर कर लेते हैं। एंड क्रॉनिकल इनफैक्ट मौजूद है शेडोस के साथ ऑन टुवर्ड्स एट ए साइड, कॉल्ड मेंटा। मेटल डोज देखते हुए, बट लुक एट डेफो एंड नैट्स जस्ट टेकिंग दैट अग्रेसिव पीक एंड गेटिंग 2 picks right off the board. And डेफो is not intent to stop. G2 having a really shaky start. गैम्बिट ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। इनफैक्ट वो जो स्टार्टिंग पिक्स थे उसी ने कहीं ना कहीं पूरी काया पलट दी, वो भी पहले ही राउंड की। तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं खराब देखने को मिल सकता है G2 की साइड से। तो देखते हैं कि किस तरीके से उसके अराउंड खेला जाता है, क्योंकि जो स्पाइक है वो मिड पर पड़ी हुई है, वहाँ पर उसके आसपास ही केलॉग्स नजर जरूर आ रहे हैं, बट उनकी HP भी कम है, अकेला प्लेयर बचा हुआ, काफ़ी दिक्कतों में आ सकता है इस समय। बट अर्ली राउंड में पिक्स निकालना, ज़्यादा पिक्स निकालना कैन बी अ स्ट्रेच, सो एक सिरदर्द बनेगा। एंड अगर ब्लाइंडेड का कॉल आ गया, दे नो इट के मिड पर एक प्लेयर है और केलॉग्स को जल्दी ही मूव करना पड़ेगा। के एरिया से देखते हुए मूव कर जरूर रहे हैं, एक प्लेयर को पिक जरूर कर सकते हैं, एंड दैट्स गोना बी मे बी वन नाउ डेफो विद अ 4K फॉर द स्टार्ट। जी हाँ, बहुत ही उम्दा स्टार्ट। एंड यहाँ पे वेल गैम्बिट पोजीशन अगर बात करें तो अगेन शायद मिड अग्रेस करना चाहेंगे। गार्डियंस और बुलडॉग्स भी इनफैक्ट देखने को मिल रहे हैं इस राउंड में, वो भी ऑब्वियसली गैम्बिट के पास दे हैड द राइट, ऑब्वियसली पिछला राउंड अच्छा निकला ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ऐसे में अब बनती है दिक्कत G2 के लिए, हाउ टू गेट इन ऑन टू द साइड। अब देखिए ए साइड के ही आसपास प्लेयर्स हैं,
दिक्कत जरूर इनको रहने वाली है। ऐसे में मिड से अगर कोई मूवमेंट करता है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नैट्स, वो जरूर काया पलट सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो जरूर मूव करना चाहेंगे। वुडन डोर तक अगर आ गए, ही कैन जस्ट चेंज मे बी एक और दो पिक्स निकाल करके काफी मिड का कंट्रोल इन्होंने ले लिया है एंड Yes. इन्फॉर्मेशन आ चुका है, बट ट्रेड्स आर कमिंग बैक एंड फॉर्थ एंड किलॉक्स ऑफ कोर्स क्रॉनिकल का ये पिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टॉक्सिक स्क्रीन का आपके पास एक्सेस चले जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब साइड के अंदर एंट्री तो हो चुकी है। पिरामिड के पास आप देखिए वाइपर की एंट्री हो चुकी है, स्पाइक प्लांट करना, लेकिन एक कहीं ना कहीं दुविधा बन सकता है। वो एक पिक जरूर निकाल चुके थे। विल गो फॉर अनदर वन। वेल दैट वाज किलॉक्स जो अपने 3 पिक्स निकाल चुके। एक अच्छी एरिया यहां पर प्लेयर्स को मिल चुका था एंड एक अच्छा थ्रिफ्टी राउंड भी। 1-1 टू इवन द स्कोर्स एंड एक्स्ट्रा क्रेडिट्स उस प्लांट के। अब वापस से हैंडल की तरफ आ चुके हैं एंड थोड़ी देर में अवोवा का भी वाइपर स्पिट देखने को मिलेगा। मैक्सवेल भी अगर अल्टीमेट ऑब यहाँ पे ले जाए तो शायद सीकर्स का भी कंट्रोल उनको मिल सकता है, बट आप देखिए यहाँ पे मौजूद है क्रॉनिकल और उनके साथ ऑफ कोर्स रेडगर नजर आ रहे थे, बट डेफो अगेन शॉटिंग डाउन अवोवा। स्पाइक बहुत ही एक वियर्ड जगह पे मौजूद है। वेल कंट्रोल तो मिल जाएगा, बट वापस से अगेन G2 लूजिंग आउट ऑन अवोवा। दिस इज समथिंग दैट दे कैन नॉट अफोर्ड एंड इस बार साइफर कैम का पोजीशन भी चेंज कर लिया गया था। इस बार देखिए ट्रैप वायर ए साइड की तरफ तो जरूर है, बट नैट्स बी साइड पे मौजूद है एंड किलॉक्स स्नीकिंग इन। किलॉक्स एक पिक आराम से निकालेंगे, वापस इंस्टेंटली पीछे आने की कोशिश उनकी थी, व्हिच एक्चुअली गिव हिम गुड टाइम एंड इनफैक्ट न्यूकी को भी एक पिक मिला शेडोस का, जो कहीं ना कहीं खुद को ज्यादा एग्रेसिव स्टांस में ले आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ किलॉक्स, क्योंकि उनको किलॉक्स ही दिखे थे, उनको न्यूकी उस समय नहीं दिख पाए। बट अब ये पूरा सिचुएशन बन चुका है एक 4v3 एंड दैट टू अ पोस्ट प्लांट सिचुएशन। किस तरीके से खेला जाएगा, आई वुड से साइड पर इनफैक्ट 2 अटैकर्स ने कितनी अच्छी अपने लिए जगह बनाई, बट डेफो एक को जरूर यहां पर पिक करते नजर आएंगे। अब न्यूकी के ऊपर बाहर आ जाता है। इनफैक्ट ही इज नॉट अलोन, आई मीन मिक्सवेल वाज देयर, बट डेफो विद अ 3K एक और प्लेयर को पिक करना जरूर बेहतरीन हो सकता है उनके लिए। न्यूरल थेफ्ट का इस्तेमाल जरूर हो चुका है, ये इसी के बीच में खैर डेफो ये डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिकिंग ऑन टू द हाफ एंड नाउ टू द फुल। Pretty decent round. जी हाँ, डेफो एंड नैट्स हैंडल करें। ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रह रही है, देखिए इस बार ए साइड फर्स्ट पिरामिड से खेल रहे हैं, बहुत डेडली होने वाला है। एट द सेम टाइम शेडोस may just go with his trailblazer, बट फॉर्मेशन की बात करें, आप देखिए फिर से रेडगर यहाँ पे थोड़ा सा पीछे खेल रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने ही वाला था, बट कोल्डामेंटा सेज नो। कोल्डामेंटा ने ना सिर्फ खुद को बचाया इस समय, कहीं ना कहीं किलॉक्स के लिए भी एक अच्छा कवर ऑब्वियसली बना दिया था। नो डाउट उनको कोई डैमेज नहीं पड़ा कुछ भी, बट उनको सही तरीके से पीछे मूव करने का समय मिला। इनफैक्ट आप सोचिए अगर उनका टेलविंड फंस के रह जाता कोल्डामेंटा के आसपास तो जरूर दिक्कत हो सकती है, बट अभी के लिए नैट्स वंस अगेन स्टेपिंग अप फॉर हिज टीम। न्यूकी को पिक किया बट मिक्सवेल को स्पॉट नहीं किया गया। इनफैक्ट लुक एट मिक्सवेल, लुक एट द मिड एरिया, वहां पर एक अच्छा पिक मिक्सवेल निकाल लेंगे, बट ए साइड पर वापस से वो हलचल शुरू हो चुकी है। रेडगर को बच के रहना पड़ेगा। किलॉक्स वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट दोस पिक्स फॉर हिमसेल्फ, गोस फॉर द अपड्राफ्ट। किसी ना किसी को स्पॉट करना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस टाइम आउट में जो भी डिस्कशंस रही टीम के लिए वो काफी अच्छे तरीके से पे आउट कर गई। इट ऑल स्टार्टेड विद कोल्डामेंटा, राइट? अगर शेडोस वहाँ पे उनका गाइडिंग लाइट सही से चले जाता, एक पिक मिल जाता, काफी सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता। कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि यहाँ पे प्रायोरिटाइज करने वाले हैं कि किलॉक्स को उनका ब्लेड स्टॉर्म किसी तरीके से दिला दे, तो उनकी तरफ से एफर्ट खराब नहीं था। इट वाज जस्ट कोल्डामेंटा हैविंग अ बेटर पोजीशन एंड अगेन मिक्सवेल, एंड ये चीज G2 बार बार कर रही है। कहीं ना कहीं गैम्बिट को इस चीज को फिगर आउट करना पड़ेगा। जो मिड कंट्रोल मिल जा रहा है, जो चीकी पोजीशंस ले रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स, दैट हैज बीन सो मच हर्टिंग देम, राइट, इन टेकिंग लीड ले लिए अभी। अब अगेन G2 going in for that buy and Vova just having a Spectre, so being very reluctant to go for a save, and again mid control पे बहुत ज़्यादा फोकस रह रहा है। आप देखिए न्यूकी कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके, बट दे नो दिस टाइम इस बार एक ट्रैप वायर सेट है, अगर कुछ मूवमेंट करते हैं माइट फाइंड देम, बट इट्स नैट्स जो अपने टीम के लिए पहला पिक निकालते हैं किलॉक्स के ऊपर, कैचिंग हिम ऑफ ऑन टुवर्ड्स दैट मिड एरिया। Can he get more information? Oh. Yes, he does. And also a neural theft. सारा information getting relayed. और जैसे इनको न्यूरल थेफ्ट का इंफॉर्मेशन मिला, आप देखिए ए साइड के डिफेंडर्स कितना जल्दी मूव करना शुरू किए बी साइड पर जाने के लिए। वो इस चीज का प्रयास जरूर करेंगे जल्दी पिक निकाल सके, लेकिन ऐसे में नैट्स एक्चुअली और पिक्स निकाल सकते हैं। गोस फॉर द थर्ड, गोस फॉर द फोर्थ, 10 HP पर 3 गोलियों पर। विल ही गेट इट? नो ही डज नॉट। कोल्डामेंटा वेल थोड़ी देर के लिए जीवित थे, लेकिन ऑल थैंक्स टू नैट्स वो मिड कंट्रोल करके रखना, एंड वो काफी अच्छे तरीके से किया, क्योंकि G2 काफी बार साइड में एंट्री ले चुकी होती थी। जी हाँ, एंट्री भी ले जा रहे थे, स्पाइक भी प्लांट कर दे रहे थे,
but this is where Gambit coming back really strong, right? उनके पोस्ट प्लांट यूटिलिटी यूसेजेस बहुत बेहतरीन रहे, स्पेशली जैसे आपने कहा शेडोस, नैट्स, सभी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया, बट दिस टाइम ओह Defo on the attacking side might space of called a meta क्योंकि पीछे मुड़ गए थे. The nick of time manages to keep himself alive, but it's a stack out of G2. रीड काफी अच्छी है, बट डेफो के पोजीशन के बारे में पूरे अनजान है, बट आई थिंक दे माइट हैव अ स्लाइट आइडिया. मैक्सवेल की एंट्री जरूर यहाँ पर अच्छी हो सकती है. वेल वो एक प्लेयर को ऑलमोस्ट स्पॉट कर सकते थे. आप सोचिए ये काफी एक अलग ही तरीके से यहाँ पर प्लेयर्स ने रोटेशन दिया. बी साइड से अंदर एंट्री लेने की कोशिश थी, वहीं से मूव कर गए बाहर को, एंड नाउ दे हैव प्लांटेड द स्पाइक एज वेल. ए साइड पर जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चकमा था, बाकी डिफेंडर्स को जो कहीं ना कहीं बी के अराउंड मूव कर रहे थे. डेफो एक अच्छा पिक निकाल सकते हैं केलॉग्स को आते अगर उन्होंने स्पॉट किया, बट नो, केलॉग्स टेक्स वन. और अब डिफेंडर्स के ऊपर भार आता है. कैसे वो यहाँ पर गैम्बिट के प्लेयर्स को फिनिश आउट कर पाएंगे. वेल रेड गोस डाउन, शेडोस इंस्टेंटली अपने लिए पिक्स निकालते, पर क्या वो और निकाल पाएंगे? ओ ये टेलविंड खराब हो सकती थी, बट नहीं, केलॉग्स इसका अच्छे से फायदा उठाएंगे. गैम्बिट इज लुकिंग गुड राइट नाउ. न्यूकी पिरामिड के अराउंड क्या वो टाइम वेस्ट करवाना चाहते हैं? वेल लुक्स लाइक काइंड ऑफ इट इज नॉट, क्योंकि अब वो फाइट निकालना जरूर चाहेंगे. वेल एक प्लेयर को पिक यहाँ पर किया जरूर, वापस से डिफेंड करने की कोशिश, एंड यस ही गेट्स इट. But time. Is it enough? Is it? No, it's not. No, it's not. No. Exactly. वही से देखिए एक 4-man stack जहाँ पे इन्होंने अकेले छोड़ दिया. And well, Mixwell surprisingly on that operator. केलॉग्स mid tunnel की तरफ से Blade Storm का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. He's trying to spot out maybe one, but I think Chronicle ने information relay कर दिया है. वो इनको मिला जरूर है, लेकिन अब यहाँ से हॉक जरूर जाएगा एक बार ट्रिंकलेट जस्ट टू सी केव के अराउंड अगर कोई है या नहीं. एंड इसी चीज़ के चलते आप देखिए खैर अटैकर्स मूव आउट करना शुरू कर चुके हैं. एंड ऐसे में बारी आती है नैट्स की. क्या उनको बी साइड के बाहर जब वो बैठे हुए हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं? क्योंकि नैट्स को इस समय काफ़ी क्रुशैलिटी पर रखा गया था. एंड नाउ एवरीवन विल ट्राई टू मूव ऑन टू द बी साइड. ऐसे में कहीं ना कहीं रेडगर का भी काफ़ी अच्छा इंपैक्ट बन जाता है. सीकर्स का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रेल ब्लेजर भी डाला गया. जो 4 चीज़ें अब जा रही हैं साइड के अराउंड जस्ट देखने के लिए, समझने के लिए. अवोवा गोइंग फॉर द स्नेक बाइट ऑन वन साइड, एंड वो यहाँ पर सीकर को भी पिक जरूर कर लेंगे, बट अवोवा के सामने नैट्स यहाँ पर इस वॉल के बाद काफी बड़ी दिक्कत बन सकते थे, एंड वो बने भी हैं. केलॉग्स विद दिस वन क्रिस्प शॉट, ही गेट्स वन दो, बट उनको इंस्टेंट पिक किया जाएगा. स्पाइक अभी भी प्लांट नहीं हुई है. 2v2 का सिचुएशन है. शेडोस और रेडगर की एचपी कम है, और वो मिड साइड से अब अपने प्लेयर के पास पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर अगर स्पाइक खत्म हो गई, अगर स्पाइक डाउन हो गई तो दिक्कत बन जाएगी. सीकर्स इस समय आए थे मैक्सवेल की तरफ से भी, जो धीरे धीरे टाइम के अराउंड रिलाय कर रहे हैं. 15 सेकेंड बचे हैं, मात्र 15 सेकेंड. या स्पाइक प्लांट करनी पड़ेगी या प्लेयर्स पिक, अदरवाइज ये राउंड डिफेंडर्स का हो जाएगा. शेडोस नोस इट कितना इंपॉर्टेंट है. उनकी तरफ से स्पाइक प्लांट हो जाती है. रेडगर 4 HP पर बचे हुए हैं. शेडोस गोस डाउन. रेडगर, हाउ विल यू फाइट माय फ्रेंड? वेल ही विल, टेक्स वन डाउन, बट वो ब्लाइंड होना काफी खराब हो गया. एंड मिक्सवेल सेव्स द डे. Again, Mixwell saving the day. I think, of course, starting में we did see Kellogg's going ham. यहाँ पे साइड का अच्छा खासा डिफेंस था up until the point. वो एक पॉइंट पे यहाँ पे चल रहा है. अब बाइज नजर आ रहे हैं अभी नैट्स की तरफ. इनके अभी भी न्यूरल थेफ्ट मौजूद है, but Defo spotting out Nuki this time. Straight up head. जी हाँ, straight up head. बट केलॉग्स बी साइड की तरफ मौजूद है. ऑफ कोर्स अवोवा भी है, बट मिक्सवेल को वापस रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता चल चुका है ए साइड से कैपिटलाइज कर रहे हैं. बट नैट्स को देखिए कितना ज्यादा आगे चले जा चुके हैं ऑन टुवर्ड्स दैट मेटल डोर. ये बहुत क्रूशियल रहेगा. अगर मिक्सवेल का पिक निकल जाता है, दिस इज गोना बी डेडली, एंड इट्स गॉट रियली इंटरेस्टिंग स्पाइक कैम. मैं गैम्बिट की स्ट्रैटेजी से प्रभावित जरूर हूँ, क्योंकि सारे प्लेयर्स इनफैक्ट सारे अटैकर्स मिड साइड पर ही अपने आप को रखना चाहते हैं. इनको जहां पर भी ओपोनेंट्स वल्नरेबल होते नजर आएंगे वहां पर पिक्स निकालेंगे. एंड डेफो ने एक और पिक तो निकाल ही लिया है. अब मिड की बात करें तो मिड पे जरूर एक फाइट हो सकती है. दैट कैन बी जस्ट जेट वर्सेस जेट, बट क्रॉनिकल को देखिए एक अच्छा क्रॉस सेटअप बन चुका था, जिसका फायदा क्रॉनिकल ने उठाया. वेल गार्डियन और एक ऑपरेटर यहां पर है. अगर G2 की बात करी जाए, गैम्बिट अपने आप को डबल डिजिट्स पर लेकर के जाना जरूर चाहेगी. फ्लॉलेस का जवाब फ्लॉलेस से ही देना वो चाहेंगे. कोल्डामेंटा विल बी टेकन डाउन बाय रेडगर. अब केलॉग्स आखिरी प्लेयर बचे हैं. ये ऑपरेटर बचा करके रखना जरूर इंपॉर्टेंट है, बट देखेंगे किस डायरेक्शन में. तलाश जारी है. ऑपरेटर वापस से नहीं रखना चाहेंगे. स्पॉट कर लिया गया. 5 प्लेयर्स उनके ऊपर चढ़ने वाले हैं, एंड आई थिंक इस सब की शुरुआत नैट्स करेंगे. एक पिक ऑफ कोर्स निकालते हैं. Trying to get ambitious. Kellogg's, well, can he though? Oh, he does.
He does get one. He gets the third. No, he does not yet. Not right now. He will be taken down. Chronicle, easy pick उनके लिए आता है, but Kellogg's ने वो जो oh my god, Nats ने जो एक तरीके से वो नक्शा बदला उस राउंड में. देखिए G2 in shambles now. They definitely are. Okay. ये ड्रोन सब कुछ देख के गया. ये ड्रोन सब कुछ देख के गया है. प्लेयर के पास क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज. बट ऐसे में गैम्बिट को देखिए वापस से. यस, गैम्बिट का वो जो मूवमेंट रहता है ना कि अटैकर्स अलग साइड, इनफैक्ट आगे से अटैकर्स पीछे से अटैकर्स, इस चीज के लिए कोई रेडी नहीं होगा. Defo, Shadows, they have their own area to play around. And ऐसे में पिरामिड के अराउंड Kellogg's ही नजर आ रहे हैं. बाकी सारे डिफेंडर्स मिड का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं. ये काफी खराब डिसीजन है. मिड का कंट्रोल तो इस समय नहीं मिल पाएगा, बट ऐसे में एंट्री ऑन टू द साइड अटैकर्स को जरूर आराम से मिल सकती है. एक पिक और जो कोल्डामेंटा के रूप में आएगा, उसके बाद एंट्री है साइड में, प्लांट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, एंड दे जस्ट हैव टू डू नथिंग. न्यूकी और अवोवा, दो शेरिफ्स, कैसे निकालेंगे ये राउंड? बहुत मुश्किल क्योंकि अवोवा ने ऑलरेडी वहाँ पे अपना वाइपर स्प्लिट भी कमिट कर दिया था. न्यूकी फिलहाल फिर भी नो साइड के अंदर जा रहे हैं. नीड्स टू गो फॉर इट, नीड्स टू गेट सम वैल्यू, बट क्रॉनिकल आराम से उनको शट डाउन कर देते हैं. वो फिलहाल मिड टनल्स, आई थिंक ये जो मिड टनल्स को एक्सपोज रख रहे हैं. क्यों एक्सपोज रख रहे हैं? क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स इनफैक्ट मिड साइड का जो पुश रहता है उसको रोकने के लिए चले गए थे, एंड इस चीज़ को सबने इग्नोर कर दिया था. एंड मिक्सवेल वहाँ पे नंगे पकड़े गए थे, एंड आपको रीपोजिशन करके जो सेकंड पिक, दैट वाज रियली डेडली. बट Kellogg's वापस से बी साइड की तरफ, बट दिस टाइम गैम्बिट दे हेडेड टुवर्ड्स बी. यहाँ पे Kellogg's तो मौजूद है, साथ ही साथ उनके अवोवा भी हैं, एंड Defo is trying to make some difference, but अवोवा shutting down Nats, but some back and forth. Great storm by Kellogg's and back on his operator. देखिए कितना एग्रेसिव है इनफैक्ट इस समय अटैकर्स, बट उनको ये जानना पड़ेगा ये राउंड निकालना कहीं ना कहीं उनके लिए इंपॉर्टेंट है. क्रॉनिकल उसी चीज की ओपनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं. हम आ चुके हैं 3v3 पर देवी और सज्जनों. ये गैम्बिट का राउंड बन सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से खेलेंगे. हाँ, हालांकि रेडगिर के पास वो स्पेक्टर है, बट इफ वी टेक इट आउट ऑफ द इक्वेशन, ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है. रेडगर को पिक जरूर किया जाएगा. वंस अगेन न्यूकी एट द सेम पोजीशन, बट वाइपर स्पिट के अंदर की एंट्री काफी ज्यादा कारगर रहेगी. इट्स अ 2v2, इट्स मच नीडेड, बट इज इट इनफ? कोल्डामेंटा उनकी तरफ से एक शॉक डार्ट जाएगा जो शेडॉस की एचपी जरूर कम करता है, बट उनको प्लांट करने से रोकता नहीं है. सीकर्स भी डाले जाएंगे टू जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन टू रिलाई ऑन टू इट, बट इज इट इनफ? अभी भी अगर आप बात करें कोल्डामेंटा के पास उनका लोकेशन रिकॉन रहेगा, वो उसको जरूर डालना चाहेंगे इनसाइड द वाइपर स्पिट. न्यूकी काफी करीब. क्रॉनिकल ऑन योर लेफ्ट, डज ही स्पॉट हिम? नो ही डज नॉट. क्रॉनिकल टेक्स वन. G2, this is important for them. कोल्डामेंटा स्विच जरूर करते हैं, लेकिन instant finish. If we're gonna see him in his comfort zone, coming in, taking that sage role. कल काफी अच्छा खेल रहे थे around that mid area, but इस बार अलग क्या हो रहा है? G2 को हम देख रहे हैं डिफेंसिव साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, so this is gonna be really crucial. And Avova right off the bat already आगे जा चुके हैं. Looking at Mixwell, does realize कि बी के साइड की तरफ पुश आ रहा है. He's gonna try to hold on for a bit. राइट, शेडॉस जस्ट आगे मूव करें. इनफैक्ट आउटग्राउंड के साथ साथ ही उनका मूवमेंट ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन वो सही समय पर वापस पीछे आ चुके हैं. ऐसे में अगर डिफेंडर साइड की बात करें, हाँ, हमें वहाँ पर डिफेंसिव वाइपर दैट इज मिक्सवेल जरूर नजर आ रहे हैं. येलो बॉक्स के अराउंड जरूर यहाँ पर लोकेशन डार्ट डाला गया था, बट जो टॉक्सिक स्क्रीन है अटैकर्स की, इनफैक्ट वो ही कहीं ना कहीं वो विजन भी ब्लॉक कर रही है मिक्सवेल के अराउंड. अब एक ऑब्वियसली यहाँ पर आइस वॉल डाली जाने की कोशिश की, इंडिया आइस वॉल डाली जा चुकी थी. मिक्सवेल एक पिक निकाल चुके. इनफैक्ट स्पाइक प्लांटर को उन्होंने डाउन किया है, जो थोड़ा सा समय जरूर दे देता है. अब वो खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हैं. स्पाइक डाउन हुई पड़ी है, एंड अमाउंट में अगर हम बात करें, ये जो 3v2 सिचुएशन बन चुकी है, कहीं ना कहीं दिक्कत वाली हो सकती है. समहाउ आई फील कि डिफेंडर्स थोड़ा ज्यादा ओपन तरीके से खेलते नजर आ रहे हैं. आई मीन दिस इज वेयर इट कैन बी प्रीटी गुड, क्योंकि एक और बार स्पाइक को डाउन किया जाएगा एंड इंस्टेंट ट्रेड जरूर आता है, बट शेडॉस को स्पाइक उठा करके प्लांट भी करनी पड़ेगी. ऐसे में न्यूकी को पिक अगर किया जाए तो एक अच्छा राउंड आराम से गैम्बिट के हिस्से में जाता है. काफी अच्छा था, बट इस बार बात करी जाए बी साइड पर मूव करने की कोशिश कहीं ना कहीं रहेगी, एंड अटैकर्स का एक हैवी पुश हो सकता है. डिपेंड्स कि किस तरीके से डिफेंसिव प्लेयर्स को यहाँ पर पिकअप किया जाएगा. एंड इनफैक्ट 1-2 नहीं, इनफैक्ट यहाँ पर 3 प्लेयर्स डिफेंसिव स्टांस पर है, बट शेडॉस स्टार्टिंग अप एवरीथिंग. जी हाँ, एक के बाद एक प्लेयर्स ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए जा रहे हैं. आखिरी 2 अवोवा
और मिक्सवेल जरूर बचे एंड इनफैक्ट कंटेस्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं। मिक्सवेल के पास ऑफ कोर्स उनका वाइपर स्पिट तो है, बट रेडगर का अब तक का इम्पैक्ट इस गेम के अंदर बहुत ही बेहतरीन रहा है। स्पेशली उनका जो ट्रेड निकला था इसके पिछले राउंड में ऑन टू विड्स के लॉक्स, राइट, वैंडल मिला, उसके बाद कोल्डा मेंटा को भी जब मिड पे पिक कर लिया, वहीं पे कहीं ना कहीं राउंड ओपन अप हो चुका था। मैप कंट्रोल भी G2 के हाथ से चले गया एंड अगेन अ प्राइम गेमिंग फ्लॉ। शेरिफ पे नजर आ रहे हैं मिक्सवेल जस्ट ऑन दैट हीरो वैंडल। कैन ही गेट एनी वैल्यू आउट ऑफ दिस? एंड वेल डेफो ऑपरेटर पे मौजूद। चलिए मिक्सवेल का इंफॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी इत्तला हो चुके हैं, स्टिल धीरे धीरे करके हेड इन कर रहे हैं लॉन्ग विद शेडोस एंड शेडोस का फिर से लेयर थोड़ी देर में हम लोग को देखने को मिलेगा and that's where they decide to push in, but Keloqz काफी आगे आ चुके हैं, but Nats is still there to stop him. Nats सही जगह पर सही समय पर होते हैं, मैं यही बोलना चाहूंगा। All Look right. at him, no one anticipated him. One player goes down, there will be another victim. Will it be there? Yes, it will be. 8 HP पर बचे हैं, लेकिन एक बार के लिए तो सोचने पे लगा चुके हैं G2 की गलतियां कहाँ हो रही है। Nats की बदौलत इतना कुछ बदलता रहा है इन राउंड्स में। It's all thanks to this one lad and A साइड पर कहर मचाया। अब जाएंगे वापस B साइड पर। डिफेंडर्स आर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं सब्जेक्ट ही बदल देते हैं। एंड यहाँ पे जरूर बात घूम फिर के आ जाती है कि यहाँ पे G2 के तरफ से उनका पिस्टल नो ही डज नॉट, लेकिन ये कोशिश वापस से बहुत अच्छी थी। कोशिश अच्छी थी, बट ये चलिए दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ वेल रेड एंटिसिपेटेड था कि यहाँ पे प्लेयर्स पिस्टल्स पे रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपेशेंट होकर थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर जाएंगे, तो नैट्स को वहाँ पे पीछे रखना वाज एब्सोल्युटली जीनियस। एंड अब यहाँ पे वोवा और न्यूकी दोनों ही प्लेयर्स हैं, वेल राइफल्स तो रिकवर कर लिया एंड आई थिंक यही उनके लिए कंसोलेशन प्राइस रहने वाला है, क्योंकि नो वे आर दे इन अ कंडीशन टू गो इन फॉर अ डिफ्यूज और टू कंटेस्ट द प्लांट। बट Chronicle वेल प्ले को स्पॉट तो कर चुके हैं वोवा को, बट वोवा जस्ट ट्राइंग टू कीप थिंग्स एट बे एज वोवा वेल पिक निकाल पाएंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। डज नॉट सीम लाइक एक के बाद एक नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट देयर यू हैव शेडोज कमिंग इन। न्यू की जगह पे छोड़ दे रहे हो, दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग। अगर केजे होता कुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। जो कॉम्पोजिशन के साथ खेलना चाह रहे हो एंड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, एंड देन यू हैव शेडोज right, completely overshadowing Defo. Not that Defo is playing any bad though. He is doing good. Bolte does manage to get that pick on Keloqz. And G2 की तरफ अगर देखें, they have that Viper Spit to play around with. अभी भी Resurrection भी मौजूद है, Hunter's Fury भी मौजूद है, but क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? देखते हैं क्या यहाँ पर ओवरऑल इस्तेमाल हो पाता है। I don't think so though. Maybe next round. In a while हमें इसका जवाब मिल जाएगा। गैम्बिट वापस से वो प्रेशर बनाना शुरू कर चुके हैं। अभी तक तो ये राउंड फिर से फ्लॉलेस ही जाता हुआ नजर आ रहा है इनके हिस्से में, बट मिक्सवेल जस्ट पिक्स अप दैट वैंडल एंड पीछे हटना चाहेंगे। जो न्यूकी की थी ने ये वैंडल उठाई धीरे धीरे एंड देन बैकिंग ऑफ, बट शेडोस के करीब कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत के नाम पे अवोवा आ रहे थे। सही समय पर उन्होंने लीड किया एंड शायद रीड आउट कर लिया तो पीछे भी हटना शुरू कर चुके थे, जो एक काफी ही अच्छा डिसीजन था अवोवा। अब ये आगे जा रहे हैं, बट क्या ये भी बेट आउट हो रहे हैं, ये एक सवाल बन जाता है, क्योंकि आप देखें डिफेंडर साइड पर प्लेयर्स जरूर मौजूद थे। एक मैं तो बोलूंगा फील्डिंग सेटअप करके बैठे हुए थे, इसके बाद खेला जा रहा था, बट ऐसे में समय वापस से कहीं ना कहीं दिक्कत वाला हो सकता है। बट गैम्बिट काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एग्रेशन पे जा रहे थे। देयर इट इज, डेफो की तरफ से पिक आता हुआ एंड नाउ ऑल दे जस्ट हैव टू डू इज प्लांट। वेल स्नेक बाइट कितनी देर तक रोक पाएगा एक सवाल है। वेल नॉट एनीमोर नाउ बिकॉज़ दे हैव द एंटायर एरिया फॉर देमसेल्व्स। अवोवा इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग, द स्पाइक हैज बीन प्लांटेड। अब बस अवोवा के सर पे भार आ जाता सारा। जी हाँ, I mean the pressure really hitting G2 hard and a 4K coming out and Prime Gaming flawless again. इसने वो मिड गेम के तरफ काफी अच्छी तरीके से भार संभाला and then again डेफो को मौका मिलते हुए Chronicle का भी सपोर्ट आ रहा है, रेडगर is also there, every single player and nothing much to work around with. Just with those Guardian buys, triple Guardian purchases, and still no answer. Nuki goes down, and it's Redgar this time. Exactly. हर राउंड में एक नया हीरो देखने को मिल रहा है गैम्बिट की तरफ से, एंड वो हीरो अपना इंपैक्ट पूरे राउंड में रख रहा है। दैट्स लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। लेकिन बात ये आती है कि अगर ये वाला राउंड हारे तो अगले राउंड जो कि स्वैप के पहले का लास्ट राउंड रहेगा वो वापस से आपको वंस अगेन यू जस्ट हैव टू गो ऑन योर द शैटर्ड इकोनॉमी। बट डेफो अभी भी तैयार जरूर है, किसी को देख पाए और पिक निकाल पाए, बट दिक्कत यही बन जाती है
साइड के अंदर अभी भी एंट्री नहीं हुई है, बट साइड के बाहर से आप क्रॉनिकल को देखिए, विद दैट शॉक डार्ट इज टेकिंग प्लेयर्स डाउन। बट यहीं पर डिफेंसिव साइड की आप बात करें तो एक रोटेशन मिड से होती नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं कोल्डामेंटा की काफी कारगर हो सकती है। एक प्लेयर को पिक कर सकते हैं, लेकिन वो सही जगह पर देखे तब तो बात बनेगी। Nats उस डायरेक्शन में once again taking the players down. Nats is just cracked in this game and looks like they're just loving each and every element of what they're doing. गन को भी घेर के आ चुके हैं बैक एंड से, and just going on to the B side एक अच्छा प्लांट मिल जाएगा। गैम्बिट एक और राउंड को अपना बनाने का, मैं तो बोलूंगा यहाँ पर बोलबाला वापस से खड़ा कर चुके हैं नैट्स। लेफ्ट हैंड साइड एक प्लेयर है, he knows it, he hears him breathing। इस तरीके से उधर जा रहे थे। जी हाँ, ऐसे ही हम उनको ग्रीन असैसिन नहीं बुलाते, बट ठीक है चलिए। केलॉग्स को एक पिक मिला, बट काफी एक टाइट सिचुएशन पे 1v3 क्रॉस फायर सेटअप्स, ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट टू प्ले अराउंड विद शेडोज को कोई परेशानी नहीं होगी। बट केलॉग्स गेट्स वन, बट इंस्टेंट ट्रेड रेडगर की तरफ से देख एक राउंड, ये पहला राउंड ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर ये आ रहे तो गेम हार जाएंगे। सो लेट्स सी, maybe a pistol ending might just come our way, but गैम्बिट के प्लेयर्स पूरा तैयार हैं इस बार। जो कल G2 अवोवा कर रहे थे मिड पे वॉल करके वहीं पर रहने का, इस बार हमें वो चीज का रोल अदा करते हुए रेडगर नजर आ जरूर रहे थे। बट न्यूकी मिड से मूवमेंट कैसे हो पाएगी, जो भी करना है, जिस भी तरीके से करना है, जो मेंटल प्रेशर इनफैक्ट गैम्बिट ने बनाया G2 के ऊपर, कैसे खत्म करेंगे। देखिए नैट्स ऑलरेडी जंपिंग के सारे इनको इन्फॉर्मेशन मिल गया, वन वे स्मोक भी इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। डिफोर ताक लगाए हुए इंतजार कर रहे हैं। आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन हेडशॉट के साथ। Ouch! That's the only thing you have to say. And एक और पिक यहाँ पर निकल से हो सकता है। Nats इस बार फिर से अपना क्रैक्ड एम लेकर के आ चुके हैं, सही समय पर अपने ओपोनेंट्स के माइंड में कैसे घुसना है उसी चीज पर। एंड अगेन 3 प्लेयर्स बचे G2 के पास, इन 3 प्लेयर्स के सहारे सब कुछ करना पड़ेगा। Nats को पिक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसी के ऊपर खड़े उतरे गए हैं यहाँ पर इस समय के लिए। 3v1 सिचुएशन, केलॉग्स आखिरी प्लेयर बचे हुए, नॉट एनीमोर। 13-0 गैम्बिट, they did it in the most incredible fashion।